आज चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है। सुने, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखिए, एक ही श्लोक में हम कहते हैं कई चीज आ जाती है। एक इसमें क्या क्या आ गया? पहला है राग, जिसका राग सर्वथा नष्ट, राग भय क्रोध, हम्म, 6 चीज है इसमें। पहला है राग, जिसका राग नष्ट हो गया। और राग क्या है? जब हमें संसार के जो आकर्षण है, जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनमें हमें सुख प्रतीत होता है, नहीं, सुख प्रतीत होता है, हम उनसे जुड़ने लगते हैं। ये जो सुख की प्रतीति है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी उसके साथ जुड़न हो जाती है। ये जो जुड़न है, ये है राग। अब आप सोचिए, आपका राग कहाँ कहाँ है? कितनी लंबी लिस्ट होगी राग की। संसार है, किससे किससे सुख मिलता है? वस्तुओं से सुख मिलता है, गाड़ी बंगला है, घर है, ये तो बोलते हैं। अगर अपना घर हो, फिर बोलेंगे गाड़ी हो, फिर गाड़ी भी दिखाते हो, स्पोर्ट्स कार हो, सुख मिल रहा है इनसे। वस्तुएं हैं, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, उनमें सुख लगता है। संबंधों में सुख, पति से सुख, पत्नी से सुख, बेटे से सुख, बेटी से सुख, मित्र से सुख। आपका सुख कहाँ कहाँ है? वहां वहां राग है। जहां जहां आपकी जुड़न है, वहां वहां राग हो जाता है। कल बोला, ये सब आकर्षण है, खींचते हैं हमको। जहां जहां मन जा रहा है, बोलते हैं, आंख बंद करते हैं, आपके ख्यालों में क्या आता है? संसार, माया, दुनिया आकर्षित करती है। क्योंकि सुख दिखता है, सुख दिखता है। गाड़ी मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा, बंगला मिल जाएगा तो सुख होगा, मेरे को पद मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, संतान हो जाए, मतलब कितने नाम गिने जाएं, अनेक हैं, इतने सुख हैं। और बोले ये सब वीत राग, बोला राग, जिनके राग, जिनसे जिनसे हमारी जुड़न है, हम जिनसे सुख के कारण हम उनसे जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके सब नष्ट हो गए हैं। ये परमात्मा से मिलने का साधन है सारे। और जो परमात्मा से मिल जाता है, उसके ये सब, जिन किसी भी चीज में उसको सुख प्रतीत नहीं होता। मैं अपने आप में सुखी बैठा हूं, फिर उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। अभी तो धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, वस्तुएं चाहिए। मुझसे जो मिला, कल भी मैंने बोला, आकर्षण, कपड़े खींच रहे हैं, सुंदर होने की चाह, मुझे कोई अच्छा बोले, ये भी बहुत होता है। मेरा अंदर वाला जो होता है, नाम यश प्रशंसा चाहता है। ये सब राग हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें राग हैं। मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुंदर रहूं, मैं अच्छा रहूं, लोग मुझे चाहें, लोग मुझे चाहें, घर वाले चाहें, मुझसे कोई नाराज नहीं हो। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं राग की। इसमें सुख हो रहा है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हमें दुख होगा।
फिर हमें दुख होगा। हमारा कोई यश नहीं मिलेगा तो हमें दुख होगा। मुझे धन नहीं मिलेगा तो हमें दुख होगा। संबंधी प्यार नहीं करेंगे तो सुख होगा। संसार वाले अपमान करेंगे तो दुख होगा। सबसे मान की चाहे ना, मतलब बड़ा वाइड सर्कल है, बड़ा बड़ा। कहाँ तक आप इसको समेटे। सुख की प्रतीति, अच्छा लगता है। बात करना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। देखते ही रहें, कोई अच्छा लग रहा है तो देखते ही रहें। सुन रहे हैं तो सुनते ही रहें, घंटों फोन पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और राग है, ये राग, राग रहित होना ये वाली चीज है, जो उसके नष्ट हो गए, सर्वथा नष्ट हो गए। दूसरा है भय। भय आपको देखिए, अब जहां जहां हमारी जुड़न है, धन है, पदार्थ है, वस्तुएं हैं, संबंध है, अब उससे क्या होता है, फिर ये हमसे अलग ना हो जाए तो भय होता है। नुकसान ना हो जाए, मर ना जाए, बीमार ना हो जाए। जहां जहां दुख की संभावना होती है, वहां सुख की संभावना में जुड़ रहे हैं, और यहाँ दुख की संभावना से हम भयभीत होते हैं। मुझे मारे तो नहीं गा, मुझे डांटेगा तो नहीं, मुझे कुछ कहेगा तो नहीं, मेरा अपमान तो नहीं होगा। हाँ, भय बहुत सारे हैं, बड़ा लंबा से रेल रहा है। बिजनेस कर रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। पढ़ाई करते हैं, फेल तो नहीं हो जाएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। शादी कर रहे हैं सुख की आकांक्षा में, फिर भय लगता है पता नहीं पटेगी कि नहीं पटेगी, कैसी होगी। बहू ला रहे हैं, बहू, बहू कैसी होगी। हमने बताया था कितनी बार, शादी का तो काट दे रही, पर दुखी होके काट दे रही थी हमको। बेटे की शादी है, आइएगा। पर दुखी मन से, मैंने क्यों दुखी क्यों, खुश होना चाहिए। दीदी बहुत डर लग रहा है। डर काहे का है। बहू पता नहीं कैसी आती है। बहू मेरा कहना मानेगी कि नहीं आएगी। अच्छा फिर मैं, ये बताइए फिर बहू से मैं कुछ काम कहूं कि नहीं कहूं, कहना चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। पहले बहुएं डरती थी, अब सासें डरने लगी हैं। पसंद आएगा कि नहीं आएगा। भय, सुख की आकांक्षा है बहू से, पर भय भी हो रहा है, दुख की भी संभावना है। जहां सुख है वहां दुख है। आप भयभीत है कहीं ना कहीं, सोचिए उसके पीछे सुख की चाहना है। हम बीमार ना हो जाएं, हम स्वस्थ रहें, हम सुंदर रहें। बुढ़ापा किसी को नहीं अच्छा लगता है, दुख देता है। सब चीजें, बहुत सारी चीजें। भयभीत जीवन जीता है मनुष्य। संसार में आप भयभीत जीवन जी रहे हैं। ये तो भय बोला, राग, भय। फिर आता है क्रोध। अब आपको क्रोध क्यों आता है, मिस्टर पिंटू को गुस्सा क्यों आता है क्यों आता है। यंगस्टर्स बताओ क्यों आता है। मिस्टर पिंटू को गुस्सा क्यों आता है। हम्म। जो हमारे विरुद्ध होता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। जो हमारे विरुद्ध है, जो हमारे अगेंस्ट है, जो विपरीतताओं के कारण क्रोध आता है। सब मेरे अनुकूल हो, घटनाएं, वस्तुएं, कोई हमारे विपरीत बोल रहा है तो हमें गुस्सा आ जाएगा, कोई विपरीत हमारे चल रहा है तो हमें गुस्सा आ रहा है। उसको ये नहीं कहना चाहिए, ये क्यों कह रहा है। अनुकूलताओं में खुश रहते हैं, प्रतिकूलताओं में क्रोधित होते हैं। ये भीतर हलचल चलती है। क्रोध का कारण सोचा करिए, यही है। एकदम से बच्चे ने आपका कहना नहीं मारा, मारा, गुस्सा आया करके पीटे। पत्नी ने नहीं मारा, गुस्सा किया, मार देते हैं। अगले से हमारी अपेक्षा होती है, और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। बच्चे ऐसा चले, पति को ऐसा चलना चाहिए, पत्नी को ऐसा चलना चाहिए, पड़ोसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। सबके प्रति अजीबोगरीब
हम क्यों अपेक्षा रख रहे हैं? क्यों अपेक्षा रख रहे हैं? विपरीतता क्यों है? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हैं। यदि अपेक्षा नहीं होगी तो विरुद्धता नहीं दिखेगी। विपरीतता कुछ नहीं है। हम नहीं चाहते हैं और हो रहा है। और क्रोध में क्या होता है? पीड़ा होती है, साथ ही तकलीफ होती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। पर जो बोला, जो मुझे पे परायण है, यदि हम परमात्मा से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, तो हमारे अंदर कोई हलचल नहीं होगी। अपने मस्ती में रहते हैं, अपने भाव में रहते हैं। वो मुझ में ही है। इतना अच्छा शब्द बोला है। उसके नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। शब्द कौन सा था? जब मन मन्या बोला है शब्द, संस्कृत का है, जो हर समय भगवान को अपने उपस्थित मानता है। तो ये क्या होगा? भगवत के करीब होगा। भगवान को उपस्थित मानता है हर समय अपने। एक तो ये सारे चीजों चीजें नष्ट हो गई, उसके अलावा क्या होना चाहिए? भगवान को अंग संग हर समय अपने आसपास फील करना। महसूस करते हैं भगवान मेरे अंग संग है, मेरे साथ है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मामुपाश्रिता शब्द देखिए, हिंदी के आश्रिता मीन्स होता है, माने क्या है? हम परमात्मा के आश्रित हो जाएं। शरण है, शरण गैया। दादाजी को शरणागत बहुत अच्छे लगते हैं, समर्पण। हम ईश्वर को समर्पित हैं, कि हम धन को समर्पित हैं, पति को समर्पित हैं, पत्नी को समर्पित हैं, बच्चों को समर्पित हैं। किसकी शरण में आप? किसकी शरण में हैं? हम अक्सर ही बोलते हैं, लोग भजन गाते हैं, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण। अरे वो क्या लेगा? आप जाइए ना, आप तो जाते ही नहीं है। वो तो बैठा है लेने के लिए। तो वो भी आप उनके ऊपर छोड़ते हैं, अपनी शरण में ले लो राम। भजन भी अपने सुख के, अपनी मर्जी के बनाते हैं। वो थोड़ी ना मना कर रहा है कि मैं तेरे को शरण में नहीं लूंगा। आप उसे भागते फिरोगे तो क्या करेगा? शरण लीजिए तो परमात्मा की, ईश्वर की जो शरण आएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका स्वयं का मैं का भाव खत्म हो जाएगा। मैं नहीं रहा। मैं का भाव खत्म हो जाना। आश्रित हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। और जो आश्रित है, अभी ये जैसे बोल रहे हैं, काम हमें क्या करना? संसार के लिए नहीं आए हैं। हमारा हर कार्य क्या होगा? ईश्वर के लिए होगा, सेवा। और वो मैं अपने सुख के लिए नहीं करूंगा। जो शरणागत है, जो आश्रित है परमात्मा के, उसका कोई भी कार्य अपने लिए नहीं होता है। उसका हर कार्य किसके लिए होगा? ईश्वर को समर्पित। जब ईश्वर को समर्पित है, तो अच्छा बुरा से मेरा मतलब नहीं है। हमारा हर कर्म परमात्मा को अर्पित होना चाहिए। हम जो एम बनाते हैं, वो हम अपने लिए बनाते हैं। और अक्सर ही हम एम का अक्षर बताते हैं, हु एम आई। यही तुम्हारा लक्ष्य है और कोई तुम्हारा एम नहीं है। और जब आपने जाना कि हु एम आई अर्थ क्या है, से पहले बताया, मेरा सब कुछ क्या है? परमात्मा। मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। अभी बोला, हर समय भगवान को उपस्थित समझता है, तो ये परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। मैं के लिए, अहंकार के लिए नहीं होता है। इसको आप सेवा बोल सकते हो। हर कर्म उसकी सेवा होगा। सेवा दूसरे के लिए होती, अपने लिए नहीं होती। ये नहीं कि हम गुरु के बैठे, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं तो हम बड़े सेवा में हैं। जो भी कर्म आपका हो रहा है, वो परमात्मा के लिए हो रहा है। हम माँ की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। मत सोचिए कि हम बेटे की कर रहे हैं, माँ की कर रहे हैं, पिता की कर रहे हैं, फलाने की कर रहे हैं, नई सास की कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ परमात्मा की।
ये शरण में जो आएगा उसका हर कार्य ईश्वरीय हित में हो जाएगा, ईश्वर को समर्पित हो जाएगा। अपने लिए कोई इच्छा नहीं बचती। हम तो लक्ष्य बनाते हैं अपना धन मिल जाए, पढ़ाई में हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। नहीं, आपका हर कार्य शरणागत हो जाना यानी समर्पित भाव से रहता है। जब आप समर्पित भाव से हैं, फिर जो भी हो रहा है वो कराएगा। तो हम उसकी शरण में हैं तो वो कराएगा जो करेगा। फिर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर कोई दुख भी नहीं होगा। नहीं तो पीड़ा है, नहीं तो दुख है, नहीं तो हलचल है। बहुत दिक्कत की बात होती है। आपके सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, एक ही चीज में आप रहते हैं। धन आता हुआ अच्छा लगता है, धन जाता हुआ बुरा लगेगा। अब सारा समय दुख सुख के झमेलों में चलते रहेंगे। लक्ष्य केवल परमात्मा हो, बोला मुझको प्राप्त हुआ। जो परमात्मा से जुड़ गया, ईश्वर से जुड़ गया, उसका हर कार्य क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा। अब मैं नहीं रहा, वो रहा। हर तरफ परमात्मा दिखेगा तो परमात्मा के लिए कार्य होगा, मेरे लिए नहीं होगा। आपके छोटे छोटे एम सारे एक में गुम हो गए, एक परमात्मा में गुम हो गए। एक लक्ष्य यही बनाइए, लगेगा। हम तो कहेंगे हम बेटे के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, मैं इस शरीर के लिए कर रहा हूं, ये शरीर भी समर्पित है। आपका हर कार्य सेवा होगा। सेवा क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है? सेवा सिमरन सत्संग बोलते हैं। सेवा करी, हमने झाड़ू लगा ली तो सेवा हो गई? नहीं, समर्पित भाव से रहना। मेरा हर कार्य परमात्मा के लिए हो रहा है, हम बोलेंगे सेवा। और सेवा में चाहे बाहर की सेवा भी होती है तो उसमें क्या होता है, हमारा अहंकार गलित होता है। कहीं ना कहीं जब आपका अहंकार गलित होता है तो प्रसन्नता का भी भाव होता है। आप थोड़ी सेवा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों करते हैं सेवा? जाए कोई सेवा के लिए आपकी जबरदस्ती नहीं करता, कोई मेहनताना नहीं मिलता है। गुरुद्वारों में लोग सेवा जाके करते हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोछे भी लगा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्योंकि प्रसन्नता का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए करते हैं। तो हमारा, जब हम भगवत भाव रखेंगे सब में, भगवान सर्वत्र है, सब में है, तो आपको उसमें प्रसन्नता मिलेगी। जैसे हमको धन मिल जाता है तो हमें प्रसन्नता मिलती है, पद मिलता है, हमारा लक्ष्य है धन मिले, नौकरी मिले, तो हमें खुशी मिलती है। प्रसन्नता के लिए तो हम लक्ष्य बनाते हैं, एम किसके लिए बनाते हैं कि हमें उससे अच्छा लगेगा। तो आपकी सेवा में आपको अच्छा लगेगा। आप जो भी कार्य करिए, हम लोग यहाँ तो बोलते ही है सर्विस, नौकरी को बोलते हैं सर्विस, सेवा है। और जब रिटायर होते हैं सेवा मुक्त किया जाता है, निकाला जाता है तो सेवा मुक्त करते हैं। हम भगवान से बंधे हैं तो सेवा में हैं। नौकरी में है ना, सतगुरु तेरी नौकरी सबसे खरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, ऐसा बोले। तो ये भाव कब होगा? आप तब होगा जब आप परमात्मा को आश्रित होंगे, शरणागत होंगे। आश्रित रहने वाले बोले ना, और ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर, अब ये ज्ञान तप आ गया, तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। फिर इनका क्या होगा? इस तप, तप माने ताप होता है, अक्सर ही हम बताते हैं गर्म। जैसे अग्नि में आप कुछ भी डालिए तो वो जल जाता है, भस्म हो जाता है। तो यहाँ इसमें क्या हो जाते हैं, हमारे सारे विकार खुद ब खुद जल के भस्म हो गए, जल के भस्म हो गए। तो बोल रही हैं विषयों को विश्व समान त्यागो, जो शब्द है ये इसी में आएगा। विष आपने देखा है, विषयों को विष समान त्यागो। जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मनुष्य इन्हीं के पीछे दौड़ रहा है। और अक्सर ही हम लोग उदाहरण देते हैं कि एक एक जीव बेचारा एक एक रस में अटका है, तो क्या हो रहा है, मर जाता है। मछली स्वाद में अटकी है, अटका भंवरा, पतंगा रूप में अटका, दीपक में मरा, हाथी स्पर्श में मरा, मछली रस में पड़ी। तो ये एक एक रस क्या करता है, मारता है।
हमें लगता है रस प्रतीत होता है। मछली को कांटे में लगा के देते हैं, आटे में फंस जाती, गई। भंवरा सुगंध में होता है, उसमें फूल में जाता है, और इतना रस लेता रहता है कि वो भूल ही जाता है कि उसको निकलना है, शाम को वो बंद हो जाता है। और कहते हैं उसको इतनी सामर्थ होती है, वो लकड़ी को भी काट लेता है, काट सकता है। पर वो इतना उसमें रस में डूबा रहता है कि इतनी कोमल पत्तियों को भी वो नहीं काट पाता है। ये रस आसक्त विष है ना, मार दिया। विष क्या करता है? आपको मार देता है। इसीलिए विष समान त्यागो बोला है। ये अभी हमको प्रतीत नहीं होते हैं। जब हम विषय आसक्त हैं, परिणाम उनके क्या होता है? खराब होता है। अभी तो ये पहला मीठा बोलते हैं, शुगर कोटेड है, अच्छा लगता है। आटे में बहुत अच्छा लगा, खाने गई बेचारी का, कांटे में मुंह अटक गया, खून बह रहा है, मरी मछली। एक छोटे छोटे जीव, आप सारा संसार क्या है, इस विषयों में ही आसक्त होकर के मौत होती है। बोलते हैं आज होटल में खाओगे, हॉस्पिटल में मरोगे। कहाँ कहते थे शुरू से? रस है, ले रहे हैं। आजकल के यंगस्टर्स कितने सब, सबका लिवर खराब, किसी का हार्ट खराब, किसी का कुछ खराब। क्यों? रस है, फास्ट फूड खा रहे हैं। रस, विषय जितने भी हैं, अंततः उसका परिणाम सुखद नहीं है। जैसे विष मार देता है, किसी न किसी तरीके से वो आपका खात्मा ही करते हैं, और हमें इसका आभास भी नहीं होता है। स्लो पॉइजन है ये, धीरे धीरे। तो जैसे रस ले रहा है ना, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। रूप में आ सकते हैं, वस्तुओं में आ सकते हैं, अच्छा लगा। देखिए कैसी लड़का लड़की आसक्त होते हैं, बाद में क्या होता है? तो शादी करके लड़ते भड़ते हैं। परिणाम क्या होता है? विष। क्योंकि जितना प्रेम होता है ना, उतना फिर ऑपोजिट जाते हैं। अक्सर ही लव मैरिजेस क्या हो जाती है? डाइवोर्स पे खत्म होती है। ये कह रही कहानियां हैं वैसे जो भी, पर जितना विषय आसक्त है, जितने विष हैं, वो परिणाम हमें अच्छे नहीं देते। जो कहते हैं, जैसे आपको पता चल जाता है कि इसमें विष है। दूध का भरा ग्लास भले कितना बड़ा अच्छा हो, मिल्क बादाम पड़ा हो, बादाम पिस्ते पड़े हो, और आपको पता चले कि इसमें बूंद एक विष की पड़ी है, आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो ऐसे ही संसार में जितने भी पदार्थ चीजें हैं, गुरु हमें बता रहा है कि ये सब विष है, आपको अंततः मारेगा। तो इसको क्या करिए? इससे अपने को हटाइए धीरे धीरे। इसमें ये जो राग बोला है ना, ये राग बहुत खास है। अब छोड़ना क्या है? हम छोड़ देंगे, बाहर से हमने बोला, छोड़ के चले गए। राग क्या है? आसक्त है, ये रस है, हम उसमें जुड़ जाते हैं। ये आसक्तियां हमारे अंदर भरी हुई है, वस्तुओं से जुड़न हमारी बहुत है। अब धन में आसक्ति है। दो चीज होती है, जैसे अब राग बोला, अगर हम बोलेंगे कि आप राग रहित होइए, तो क्या करेंगे? आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग देंगे, छोड़ेंगे। तो कहते हैं इसमें इन्होंने वीत राग शब्द बोला। वीत राग अलग है। एक राग होता है, एक वैराग्य होता है, और तीसरा है वीत राग। राग में हम क्या है? हमारी जुड़न है, धन में है, स्त्री में है, पति में है, वस्तुओं में है, और राग है, हम जुड़े हुए हैं। धन को सोचे जा रहे हैं, धन सोचे जा रहे हैं। पर अगर बोलेंगे अभी कि सामान त्यागो, तो छोड़ के भाग गए। छोड़ के भागना भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब आपने छोड़ा, अब हमें धन में आसक्ति है, अब बोला छोड़ो, तो हम धन छोड़ के भाग जाते हैं। हमने धन छोड़ दिया। पत्नी में हम आसक्त हैं, पत्नी छोड़ के चले गए जंगल में। हम वैरागी हैं, अगली बात चलिए, हम इसको वैरागी समझते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी आपने धन ग्रहण किया, अब आपने छोड़ा, पर धन तो बीच में रहा ही ना। पत्नी से राग था, अब पत्नी को छोड़ा। पति से राग था, अब छोड़ा। बेटे से राग था, अब हमने छोड़ा।
बीच में तो वो रहे ही ना जिनसे आपका राग था। अब ये विश्व समान जो त्यागो वाली चीज है, तो उसमें छोड़ के चले जाएंगे। चलो हम ये नहीं खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, करते हैं जाके हम हरिद्वार में छोड़ आए हैं, बैंगन नहीं अच्छा लगता है, चीजें नहीं अच्छी लगती, हमने छोड़ना। जब आप छोड़ेंगे तो भी आपके भीतर वो बोलते हैं ना, बंदर का ध्यान मत करना, तो बंदर का ध्यान चल रहा है, कहानी चलती है। तो ये वैराग्य वाली चीज हमने छोड़ा, वैराग्य हुआ, पर वो आपके भीतर से नहीं जाएगा, वो भीतर से नहीं जाता है, हम छोड़ देते हैं चलो। पर आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है, धन तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। हमने था बहुत अच्छा था, मैंने छोड़ दिया। हमने बताया ना, एक ने, हम कुंभ में एक संत मिले थे हमें, तो बोले मैं तो इतना बड़ा था, मैं सब इतना छोड़ के आया हूँ, छोड़ के आया हूँ इतने करोड़ों, वो याद है तो अभी भी है। राग या वैराग्य दोनों द्वंद है, साथ चलते हैं। पर यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं वीत राग, शब्द पहला बहुत अच्छा शब्द बोला इन्होंने, वीत राग, वीत रागव, वीतरागी होना। वीतरागी माने क्या होता है, न राग है न वैराग्य है, न धन को पकड़ता है ज्ञानी, न धन छोड़ता है, न स्त्री को पकड़ता है न छोड़ता है। जैसे दोनों ही एक से, छोड़ने पकड़ने में दोनों रहेंगे। अब जैसे हमारा उसमें सुख दुख भी दोनों एक साथ होते हैं। उसने बोला आज मित्र का आना अच्छा लगता है, सुख हो रहा है, पर मित्र का जाना बुरा लगेगा, दुख हो जाएगा। शत्रु का आना बुरा लगता है, शत्रु का जाना सुख देता है, दोनों मिनट के। वीतरागी न सुखी न दुखी, उसके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है। जितना पुराना एक दृष्टांत चलता था कि वो रंका बंका वाला हम लोगों का, कि वो दोनों शिष्य थे गुरु के, वो दोनों जा रहे थे रास्ते से, और उन्होंने धन मिला उनको, रास्ते में एक जा रहा था, एक पानी पीने के लिए रुक गया, और दूसरा ने क्या किया, जा रहा था रास्ते में इतना सारा सोने के सिक्के मिले उसको, गिनिया, और जैसे बोली हम लोग तो सब छोड़ छाड़ के आए, हम लोग तो गुरु के शिष्य हैं, आश्रम में रहते हैं। तो कहता है अरे इतना सोना है। और कहता है मेरा तो उसमें मन नहीं जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम लोग तो वैरागी लोग हैं, हम लोग इसका क्या करेंगे। पर ये जो पीछे बंका आ रहा है ना, इसका मन न कर जाए उठाने का, तो सब बेकार हो जाएगा, दिखेगा तो मन कर सकता है उसका उठाए। तो उसने क्या किया, पास से उठा के मिट्टी से उसको ढक रहा था। अभी वो मिट्टी से ढक रहा था, उतनी देर में ही पीछे पीछे वो आ गया। बोला क्या कर रहा है, थोड़ा तो उसने देख ही लिया था, सोना दिख। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोला क्या कर रहे हो, मैंने देख लिया तू क्या कर रहा है। तो बोला हाँ तुमने देख लिया है तो बता ही देता हूँ, यहाँ सोने की इतनी सारी मोहरें थी, तो मैंने सोचा तुम्हें इसमें मन कर जाएगा, तुम्हें उठा ले, आपको पैसा बीच में मिलेगा तो क्या करोगे, आप लोग का क्या करें, धन बीच में मिल जाए, पोटली 1 करोड़ की थैली मिल जाए तो क्या करोगे, क्या करेंगे, नहीं उठाओगे, उठाओगे। जंगल में कौन देख रहा है, हाँ? जंगल में जा रहे थे, किसने देखा। देखिए मन ललचा सकता है, 1-2 रुपया तो छोड़ देंगे, ज्यादा होगा तो छोड़ने में दिक्कत होती है। आजकल के जमाने में तो इतना सोना कितने के करोड़ों में जाएगा। तो बोला तू क्यों ढक रहा है, कहता तेरे लिए ही ढक रहा था। बोले कि क्योंकि मैंने को लगा कि धन थोड़ा व्यर्थ है, पर तू कहीं ना उठा ले, तू ना उठा ले, तेरा मन ना बिगड़ जाए, मैं तेरे लिए ही इसको मिट्टी से ढक रहा था। वो उससे भी ज्यादा ज्ञानी था, कहता है अरे तू मिट्टी को मिट्टी से ढक रहा है, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहा है, माने ये धन तो मेरे लिए मिट्टी ही है, इसमें हम क्यों इतना वो करें, क्यों मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हो। ये होता है वीतराग। अभी हमने यदि उसको इम्पोर्टेंट समझा, हमने दिया, हमने धन को अच्छा समझा था, हम छोड़ रहे हैं,
धन को हम ढक रहे हैं, धन से हम दूर भाग रहे हैं। वही हमने बोला, नौकरी करी, नौकरी छोड़ी, दोनों में राग वैराग दोनों है। ज्ञानी न पकड़ता है न छोड़ता है। ज्ञानी पकड़ता है न छोड़ता है, जैसे उसने बोला, उसके लिए कोई औचित्य नहीं था उसका, सीधा चले गए। एक और भी इसके साथ एक दृष्टांत है कि याज्ञवल्क थे, मुनि याज्ञवल्क। पहले वो मुनि नहीं थे, राजा थे। तो उनकी दो रानियां थी, दो रानियां थी, और दोनों से असीम स्नेह था, बहुत अच्छे, मैत्रेयी और कात्यायनी थे। तो बोले इतना बड़ा राजपाट है, मैं तो छोड़ के जा ही रहा हूँ। तो मेरी दोनों पत्नियां हैं, तो हिसाब अच्छा होता है, आधा आधा बांट देता हूँ दोनों को, आधा आधा बांट देता हूँ। तो उसने आधा हिस्सा किया अपने पूरे प्रॉपर्टी का, आधा उसने मैत्रेयी के नाम रखा, आधा कात्यायनी के नाम रखा। तो उसने जो मैत्रेयी का हिस्सा था वो उठा के उसने उसको दिया। तो मैत्रेयी जो रानी थी उसने चुपचाप ले लिया। अब तो ये जा रहे हैं, दे के जा रहे हैं खुद ही, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोली। और जब कात्यायनी को देने के लिए गए, तो कात्यायनी बड़े ध्यान से देख रही है, बोले आप ये मुझे दे रहे हैं? कहते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ तो मैं तुमको दे के जा रहा हूँ। तो बोला क्यों, क्यों आप दे के जा रहे हैं, आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये बताइए। बोले अब ये मेरे लिए व्यर्थ है, मैं तो मुनि बनने जा रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ, तो अब मेरे लिए ये व्यर्थ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम लोग ले लो। बोला तुम बोल रहे हो मेरे लिए व्यर्थ है, जब ये आपके लिए व्यर्थ है, तो फिर मेरे लिए ये व्यर्थ चीज मुझे क्यों दे रहे हैं? जब आपके लिए व्यर्थ है, तो ये मेरे को व्यर्थ चीज को मुझे क्यों पकड़ा रहे हैं? मुझे भी नहीं जरूरत है, मैं व्यर्थ को क्यों पकड़ के बैठूं, व्यर्थ को क्यों पकड़ के बैठूं? ये बड़ी चीज होती, न पकड़ना न छोड़ना। ये है, वरुण बोस बोलते हैं, ज्ञानी को व्यर्थता का एहसास होता है। ये व्यर्थता का एहसास वीतराग है। ये ज्ञान नियम बिल्कुल गीता बिल्कुल ऊपर तक आ रही है। वीतराग, न पकड़ना न छोड़ना। हम संसार को या तो पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, दोनों से ऊपर जो होगा। न सत्कर्म न विकर्म, न मित्र न शत्रु। ज्ञानी का ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। नारी, नारी जिसका कोई दुश्मन नहीं। आपके तो मित्र भी होंगे, आपके शत्रु भी। उसके लिए ना लाभ है ना हानि है, ना अपना है ना पराया है, न तेरा है न मेरा है, कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा इसके बाद बोला है कि भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अब मेरे स्वरूप को क्या प्राप्त होना, माने क्या है, अब उसके लिए कोई अन्य नहीं रह गया। सब क्या हो गया, ये पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया, परमात्मिक स्वरूप हो गया। जब परमात्मिक स्वरूप हो गया, है ही परमात्मिक, तो ये भी परमात्मा है। अब वो क्या हो गया, मिल करके एक हो गया। कहता है मुझको ही प्राप्त होता है। कितना ऊंची चीज बोला है। तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। अब वो नहीं कि कृष्ण बन जाएंगे, राम बन जाएंगे, है ही भगवान। दादाजी आत्मा की सिंधी में बोलते थे, अर्थ बताते थे, आया तम हूं ही मैं, ना अच्छा है ना बुरा है, ना तेरा है ना मेरा है ना अपना, द्वंद खत्म। ये वीतराग, संसार उसके लिए व्यर्थ हो गया, है व्यर्थ आपके लिए। अभी तो व्यर्थ समझेंगे तो फिर लक्ष्य बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम एम बना रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ उसमें इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। पूछा है एम क्या है, संसार की व्यस्तता का एहसास होगा तो दौड़ खत्म हो जाएगी।
फिर बैठा है, ये नहीं कि ज्ञानी छोड़ के चला गया। अब संसार में रहते हुए भी सकलते मद सकलते उदास, कार्य सब हो रहा है, पर क्या कर रहा है? सेवा हो रही है। किसकी सेवा हो रही है? परमात्मा की सेवा। बेटे पति अपने की नहीं हो रही है। हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कजें तू हिक निरंकार, या कम दुनिया जा कर न कर, हिंदी में भजन है। एक परमात्मा की नौकरी करना, दूसरा कोई काम करो या नहीं करो, जो भी कर्म हो रहा है वो ईश्वर हित में। इस हैंडल है, जो परमात्मा को कराना होगा कराएगा। आपके होने से होता है, करने से होता है नहीं। जो सामने आता है वो होता चला जाता है। आपने कभी इसका गौर नहीं किया, हमने किया। अब 10 जगह नौकरी देते हैं, एक जगह होती है तो कैसे हुई? जहां होनी थी वहां हुई। कितनी जगह अप्लाई करते हैं आप लोग? कितनी जगह पर? जिस फील्ड में जाना होता है वहीं जाते हैं। इतने बिजनेस करते हैं, कहाँ है एक बिजनेस चल गया? चल गया। तो वीत राग, हमें अपने आप को उससे जोड़ के चलना। इसमें क्या होता है, कह रहे हैं जब वो मुझसे प्राप्त हुआ तो क्या होता है? उसका दुई का भाव नष्ट हो, दुई का नाश होता है। आत्म विचार, मैं वही हूँ, अलग नहीं हूँ। ये सारा जितना भी हम अपने को अलग मानते हैं ना, भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, ये भ्रांति खत्म, भ्रांति है। इस भ्रम को तोड़ दो, दुई का नाश होता है। मैं न तुम, दफ्तरी गुम, है ऐसी ऊंची अवस्था, तभी मजा है। न इसका कोई विरोधी नहीं रहता, विरोध नहीं, न संयोग न वियोग। तो विरोधी भी नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है।